कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 वीर जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। पूरा देश एक स्वर में आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा फटता है और यहाँ जश्न ही नहीं थमा। इन्होंने पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद भी शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। आपको बता दें कि दरअसल G20 के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में बुधवार शाम पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, सांसद मौजूद थे। पीएम के स्वागत के लिए नारेबाजी की गई और पार्टी में जश्न का माहौल था, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए तैयारी कर रहा इंडिया गठबंधन अपनी सबसे पहली रैली एमपी की राजधानी भोपाल में करने वाला है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन्हीं फैसलों में से एक है विपक्षी गठबंधन की पहली रैली। बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद सभी नेताओं ने इस बात पर अपनी सहमति जताई। हालांकि महागठबंधन पटना में तो ममता दीदी दिल्ली से इसका आगाज चाहती थी, लेकिन कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन का फर्स्ट शो चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चाह रही थी, ताकि जनता में इसका एक पॉलिटिकल मैसेज डिलीवर हो। गठबंधन की पहली रैली अक्टूबर में होगी। जी हां, माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होगी। इस रैली में कितनी पार्टियां और कौन कौन से नेता शामिल होंगे, अब इन बातों का खुलासा नहीं हुआ। यह विपक्षी गठबंधन की पहली आधिकारिक रैली है, तो इस लिहाज से इसमें कांग्रेस समेत सभी बड़े क्षेत्रीय दल के नेता शामिल हो सकते हैं। इस रैली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ अक्टूबर महीने में इंडिया गठबंधन मैदान में उतरेगा। अलग अलग राज्यों में रैलियां की जाएंगी और सबसे पहले रैली भोपाल में होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन इसलिए पहली रैली भोपाल में कर रहा है, ताकि इसका फायदा मध्य प्रदेश चुनाव में भी मिले। हालांकि इस रैली को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा और विपक्षी गठबंधन को इससे विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्केड्यूल वैसे तो बेहद बिजी रहता है और वे अक्सर अपने रूटीन और एक के बाद एक मामलों की सुनवाई में व्यस्त रहते हैं। लेकिन बुधवार को वे अचानक अपनी 4 और साथी जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में राउंड लेते देखे गए। इस दौरान CJI DY चंद्रचूड़ बेहद हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई दिए। एक मामले की सुनवाई खत्म करने के बाद CJI चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया। इस दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अन्य 4 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के दौरे पर निकल पड़े। चीफ जस्टिस को अक्सर ऐसा करते हुए नहीं देखा जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बात निराली है। इस ब्रेक के दौरान पैदल चलते हुए ही वे वकीलों के कैफेटेरिया में पहुंचे, जहां उन्हें देख सब चौंक गए। इसके बाद उन्होंने वहां पर अन्य जजों के साथ गर्मा गर्म समोसे और कॉफी का मजा लिया। कुछ देर कैफेटेरिया में गुजारने के बाद वे वहां से उस जगह पर पहुंचे जहां पर कोर्ट परिसर में घुसने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिए एंट्री पास बनाए जाते हैं। उन्होंने सिस्टम का जायजा लिया और वहां पर काम कर रहे लोगों से कुछ बातचीत भी की। दरअसल कुछ समय पहले ही सुस्वागतम ऐप की शुरुआत की गई थी। उसी का जायजा लेने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने साथी जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रिसेप्शन और पास काउंटर तक पहुंचे थे। SCBA के सचिव रोहित पांडे और संयुक्त सचिव मिनेश दुबे के मुताबिक CJI से यूटिलिटी और फैसिलिटी हॉल में बुजुर्ग वकीलों और पक्षकारों के लिए बैठने की सुविधा मुहैया कराने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि CJI ने इस मांग पर विचार करने का भरोसा जताया है। इसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पीठ में अपने साथी जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल के साथ अपने चैम्बर्स की ओर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से होते हुए लौटे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले मीडिया के पत्रकारों की ओर हाथ हिलाया। इस पर पत्रकारों ने उन्हें प्रेस लाउंज में आने का न्योता दिया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे वहां जरूर आएंगे।
आपको बता दें कि डी वाई चंद्रचूड़ का सीजेआई के पद पर अब तक का कार्यकाल न्यायिक व्यवस्थाओं में कई बड़े बदलावों और सुधार के लिए चर्चाओं में रहा है। अदालतों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई है, जबकि अदालत के कामकाज से जुड़े कई कामकाज भी डिजिटल किए गए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ अपने सौम्य और हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। वे भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं। इनके पिता वाई चंद्रचूड़ भी भारत के चीफ जस्टिस के पद पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ अपने पिता के कई पुराने फैसले पलटने के लिए भी चर्चाओं में रह चुके हैं। इस पद पर आसीन होने से पहले ये कई बड़े मामलों की बेंच का हिस्सा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 11 बेंचों का हिस्सा रहे हैं, जबकि एक जज के तौर पर अपने अब तक के सेवा काल में 500 से ज्यादा मामलों में फैसला सुना चुके हैं।